एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेकंड को जो है स्टडी करेंगे। ये चैप्टर जो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के बुक में है, 10th का सिलेबस है। तो आज हम IT 402 के सिलेबस से एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेकंड को हम जो है स्टडी करेंगे। इसका जो है फर्स्ट पार्ट एंटरप्रेन्योरियल स्किल का 9th में आप पढ़े थे। उसमें बेसिक चीज़ें कुछ आपको बताई गई थी, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई गई थी। तो कुछ चीज़ें आप जान रहे होंगे, और यहाँ पे वो सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। तो आइए सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इस चैप्टर को हम कई पार्ट में जो है डिवाइड करके पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर जो है बिजनेस से बिलोंग करता है, यानी इस चैप्टर में बिजनेस से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। तो आइए देखते हैं एंटरप्रेन्योर। पहले समझते हैं कि क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, एक व्यक्ति जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन। आगे है बियरिंग मोस्ट ऑफ रिस्क टू सेट अप अ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा व्यक्ति जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरू करता है, और तमाम जो उसके सामने रिस्क आते हैं उसका वो हल करते हुए बिजनेस को शुरू करता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी आपको कंसेप्ट हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। हम सीधी सी बात में समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन को हम कहते हैं। एक बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल में जो है एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड जो आया है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो अभी तो हमने ये जाना कि एंटरप्रेन्योर क्या है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। और उस बिजनेस को रन कराने के लिए, चलाने के लिए जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी प्रोसेस की जाती है, उन प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल बोलते हैं। यानी एंटरप्रेन्योरियल स्किल में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। शिप शब्द जो जुड़ा है, जैसे आप बोलते हैं फ्रेंडशिप, क्या होता है, मित्रता होता है। यानी एक मित्र होता है, मित्र के बीच का जो संबंध होता है उसे हम मित्रता कहते हैं। उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप है। जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें तमाम प्रोसेस होती हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, तो इसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ जो दो वर्ड हम लिए थे, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बार फिर हम आपको बता दें। जो बिजनेसमैन होता है उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और वो बिजनेसमैन जितने भी प्रोसेसिंग करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये डिफिनीशन आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए आगे जो है क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की, यानी एक बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए कि वो बिजनेस को सही तरीके से कर सके। तो
यहाँ जो पहला टॉपिक हम लिए हैं, इसमें पहली क्वालिटी हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्किंग यानी विदाउट वर्किंग हार्ड नो एंटरप्रेन्योर कैन बी सक्सेसफुल। बिना हार्ड वर्क के, बिना कठिन परिश्रम के कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं हो सकता है। यानी वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए, मेहनती व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो बिजनेस को संभाल सकता है। दूसरा जो हमने यहाँ रखा है, ऑप्टिमिज्म, आशावादी। बिजनेसमैन जो है वो आशावादी होना चाहिए, ना कि निराशावादी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उसकी कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। इंडिपेंडेंस अगला जो है, एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट एंड लाइक इंडिपेंडेंस टू ड्राइव अ बिजनेस ऑन देयर ओन। एंटरप्रेन्योर जो हो वो स्वतंत्र स्वभाव का हो, यानी वो अपने पे कॉन्फिडेंस रखे, स्वतंत्र हो, डिसीजन ले सके, तब वो बिजनेस को सही से ड्राइव कर पाएगा, यानी चला पाएगा। अगला हमने लिया है एनर्जेटिक, मीन्स ऊर्जावान। जो बिजनेसमैन होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, वो एनर्जेटिक हो, ऊर्जावान हो, यानी क्या है, उसके अंदर उत्साह हो कार्य करने का, बिजनेस को रन कराने का उत्साह हो। एनर्जी इज ऑलवेज हाई इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एनर्जी का राग हमेशा एंटरप्रेन्योर के अंदर सक्सेसफुल को देता है। यानी आप उत्साहपूर्वक कोई काम करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, शक्ति के साथ करेंगे, तो आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे। अगला देखते हैं पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये एक मुख्य क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यानी खुद पे विश्वास हो। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट टू टेक डिसीजन। एंटरप्रेन्योर को जो है डिसीजन लेने में जो है कॉन्फिडेंस हो, यानी वो डिसीजन स्वतंत्रता पूर्वक ले सके। अगर कोई व्यक्ति डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, निर्णय ही नहीं दे पाएगा, तो वो अपना बिजनेस कैसे रन करा सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें हमने जो है मेन 5 पॉइंट्स रखे हैं। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही हम समझेंगे, एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और एंटरप्रेन्योर के गुण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है। और अगले पार्ट में हम इस सिलेबस का आगे का जो पार्ट है उसको आगे तक बढ़ाएंगे। थैंक यू।